जय हिंद। आज हम लोग 1857 का क्रांति देखेंगे। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट वाघ लेफ्टिनेंट ह्यूज को वैसी धूल चटा चटा करके मारा था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? जब 1857 क्रांति की शुरुआत होती है उस टाइम में गाय और सुअर की चर्बी से राइफल बनाया जाता था। इसमें कई कारण था। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तकनीकी, सैनिक, प्रशासनिक, तत्कालिक, 7 गो कारण था। तो हल्ला कर रहा था, बोल रहा था कि मंगल पांडे को बोल रहे थे, जात का कौन, पंडित जी बोल रहे थे कि पंडित जी। बोला क्या? लेकिन गाय और सुअर का ही राइफल बनाया जाता है, उसको अपना लोग दांत से चीरते हैं। बोला झूठो बोल रहा है, ऐसा कभी हो सकता है? हम जात का पंडित जी, तो कभी हो सकता है हम गाय या सुअर का मुंह से चीरेंगे? ऐसे मतलब लगाना पड़ता था बंदूक फाड़ करके, कभी ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक रोज ऐसे मंगल पांडे गया घूमते घूमते उसी में चले गया जहाँ पर सुअर और गाय को काट रहा था, जहाँ पर राइफल बन रहा था वहीं चल गया। अरे बाप रे बाप, ये तो गया पूरा आग बबूला हो गया, आखिर ये हो क्या रहा है? तो देख करके ये आ गया। इतना दिन से हल्ला कर रहा था तो विश्वास नहीं हो रहा था, उस रोज देख करके आ गया। तो गया अपना कमांडो से बोला, लेफ्टिनेंट वाघ और लेफ्टिनेंट ह्यूज इधर आओ। बोला क्या? ये जो राइफल जो बनाता है गाय हम लोग में कितना पवित्र माना जाता है। पंडित जी बोला, मंगल पांडे, कि मरे मर जाता है तो हम लोग उसको आर्थिक तरह सजा करके ले जाते हैं। बांधा हुआ में मर जाता है तो कितना अछूत माना जाता है कि 5 गौ से भिक्षा लेना पड़ता है। सही में अगर डोरी बांधते हुए खूंटा में अगर कोई गाय मर जाती है तो 5 गौ से भिक्षा लेना पड़ता है। तो ये तो सही बात है। इतना बड़ा अन्याय, घोर अन्याय। मेरा धर्म नष्ट हो गया, मेरे यहाँ कोई प्रसाद लेने नहीं आएंगे, पुजाने के लिए, नाता देने के लिए नहीं आएंगे, आपने ऐसा काम किया है। तो बोला नहीं, ये तो अफवाह है। बोला अफवाह है? कल वही शाम में जो हम गए थे, वहीं पर गए थे जहाँ पर बन रहा है, वहीं पर देखे एक तरह गाय कटा हुआ था, एक तरह सुअर। तो बोला लेफ्टिनेंट, बोला ये तो देख लिया, अब क्या करेंगे? बोला लो, कोई गम नहीं है, मेरा धर्म नष्ट हो ही गया। दांत से फाड़ा और ठोक दिया। लेफ्टिनेंट वाघ धाई, लेफ्टिनेंट हुई धाई धाई, दोनों को मार दिया। बोला कोई गम नहीं है, ले चलो आप मुझे फांसी दे दो, फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, कोई गम नहीं है अब हमको। धर्म नष्ट कर। उसी दिन मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी का सजा दे दिया गया था। यहीं से विद्रोह स्टार्ट होती है, जब मंगल पांडे को फांसी दिया गया था बैरकपुर में। मंगल पांडे 34 नीटी इन्फेंट्री था। मंगल पांडे 34 नीटी इन्फेंट्री था, नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे। तो फांसी दे, जनता में पूरा बगावत फैल गई कि अंग्रेज इतना बड़ा गलती कैसे किया। सब सेना एकदम से घुलियाया। अंग्रेज क्या किया था उस टाइम में, शराब पिलाने का आदत लगा दिया था सेना सबको, भारतीयों को शराब पिलाने की। ऐसे झूमते झूमते आया और 30 मई को विद्रोह होगा। अरे क्या बोल रहा है? और पिलाओ। पिला दिया उसको शराब। बोला 30 मई को विद्रोह होगा, एक भी अंग्रेज नहीं बचेगा। रोटी और कमल के फूल से संदेश पहुंचाया गया है। अरे साहब तो गड़बड़ बोल रहा है, तो गड़बड़ करने वाला है। सब सेना को तितर बितर कर दिया। किसी को आधा यहाँ भेज दिया, आधा वहाँ, आधा झांसी, आधा दिल्ली, आधा मेरठ, तितर बितर सब सेना को कर दिया था। अब तो इधर हिंदू में तो गाय कितना पवित्र माना जाता है, उधर बेड़ी सुअर मुस्लिम में
मुस्लिम मेरा तो नमाज, हम मुस्लिम में अगर सुअर टच हो जाता है तो नमाज नहीं पढ़ता। आखिर हम देखे हुए हैं, जब हम एक जगह पढ़ रहे थे ना, सुअर शरीर में टच भी नहीं हुआ, नमाज पढ़ने के जाने से बगल हो गया, नमाज नहीं, फिर से स्नान करके आया, इतना उस समय बड़ी माना जाता है। आखिर सुअर से कोई प्रॉब्लम नहीं, सुअर इतना गंदे रहता है ना, उसी से प्रॉब्लम हो जाता है। मुसलमान में बहुत बड़ी माना जाता है। अब मारो फिरंगियों को आप। उसी विद्रोह शुरू होना था कब से, 30 मई से, लेकिन मेरठ वाला ने 20 नेटिव इन्फेक्टेड ने 10 मई को स्टार्ट कर दिया। बड़ा मारो फिरंगियों को, ऐसा न कुछ कुछ करके मारा न। उस समय तो भारतीय के पास नहीं हथियार था, नहीं कुछ था, सब्जी काटने वाला चाकू था, कोई ऐसी आंख निकाल रहा था, कोई कान काट रहा था, कोई जी घींच करके मार रहा था, कोई होंठ काट रहा था, कोई नाक काट रहा था। इतना बेरहम से बेतरीका से अंग्रेज कुचाया न। किसी को उखली मूंगी दे रहा था, कोई कूच रहा था, 10 आदमी ऐसे। किसी को गोली मारता है तो तुरंत मर जाता है, उसको कोई गम नहीं रहता है। इतना बेतरीका से उसको मारा, इतना बुरा हाल हुआ ना अंग्रेज को, इतना बुरा तरीका से कुटाया। बोला अंग्रेज, अरे मार लो आप, मार लो, अभी मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। किसी को मुंह बांध करके गड्ढा में फेंक दिया, किसी को मुंह बांध करके यहाँ पे गाय के गोस्ता पर गरका दिया, 4 को घोड़ा दौड़ा दिया, 4 को गाय दौड़ा दिया, किसी को बाथरूम में गिरा दिया मुंह बांध करके। इतना बेर तरीका से अंग्रेज कुटाया था। तो हुआ क्या, भारतीय ने क्या किया, भारतीय ये बात समझ लिया कि ये हथियार में आग लगा देंगे, नहीं तो अंग्रेज ले लेगा। हथियार का गोदाम था। भारतीय अपना चापलूसी करने में ये अपना स्वाभिमान खो दिया। मतलब उसको हथियार पूरा जितना बम बारूद था उसको फेंक देना चाहिए, बांध देना चाहिए। उसको लगा कि इस साला अंग्रेज ले लेगा, इसी हथियार से हम लोग को मारेगा। इसी चमचाई के चक्कर में भारतीय के पास हथियार का कमी आ गया। उसी टाइम में जब हथियार की कमी आ गई, सबसे ज्यादा अंग्रेज का साथ दिया था सिंधिया परिवार का दिया था। कहाँ का सिंधिया परिवार ने दिया था, सबसे ज्यादा उस टाइम अंग्रेज का साथ दिया था। वो सब अपना स्वाभिमान खो बैठा। तो भारतीय के पास क्या था, नहीं हथियार का कमी आ गया। अंग्रेज समझ गया ये बात कि भारतीय के पास मतलब हथियार नहीं है, हथियार की कमी आ गई। युद्ध को लंबा खींचो खींचो, लंबा खींचो, युद्ध लंबा खींच दिया। तोप भी तो नहीं माना भारतीय सब। झांसी से लक्ष्मीबाई बोली, मेरा बेटा को राजा नहीं बनने देगा, मारो साला कूटो अंग्रेज को। नाना साहब साला मेरा बुढ़ौती में पेंशन बंद करेगा, आँख कूट लेंगे। नाना साहब बोला, बहादुर शाह जफर मेरा परदादा से बक्सर के युद्ध संधि कराया, मारो साला को पेटे में भोंक दो, छोड़ा। उसके बाद बेगम हजरत महल, मैं वाह मेरे वाजिद अली शाह, ओह माय गॉड, उसको राजा बनने के लिए नहीं देगा, मारो फिरंगियों को। उसके बाद ये पटना से पीर पुस्तक बेचने वाला, वो ऐसा किताब लिखते थे ना, ऐसा बगावत फैलने वाला, सब पढ़ करके खून खुल जाता था। याद करो भारतीयों, याद करो अंग्रेज ने कैसे भारतीय को बेश्या बना करके ले जाता था। याद नहीं है, भूल गया। पूरा एकदम से बुक पढ़ करके खून खोल जाता था, खून खोल जाता था। आदमी सबको बोला कि सलाई ऐसा पुस्तक लिखता है, पीर अली तो मार करवाएगा, मारो। उसके दुकान में बुलडोजर चलवा दिया, पटना का पीर अली बुलडोजर चलवा दिया उसकी दुकान पे। यहाँ बिहार से वीर कुंवर सिंह, अब मेरा जिम्मेदारी छीनेगा, मालू लुल्लू को दो या भोंको, आँख निकालो।
पूरा एकदम से देखिए बात क्या था उस टाइम में, कोई भारतीय के मतलब एकता नहीं था उसमें, वो कोई भारत के लिए लड़िए नहीं रहा था, सब अपना अपना स्वाभिमान के लड़ रहा था। देखिए झांसी लक्ष्मीबाई जो उसका बेटा को राजा नहीं बने थे इस कारण से, नाना साहब का पेंशन बन गया इस कारण से लड़ रहा था, बहादुर शाह जफर उसका परदादा संधि करवाया, तो कोई भारतीय में एकता नहीं था, कोई भारत के लिए लड़िए नहीं रहा था। भारत के लिए लड़ता तभी तो, कोई नहीं लड़ रहा था भारत के लिए। उसके बाद जब हथियार में जब आग लगा दिया तो बम बारूद में, तो हाँ भारतीय के पास हथियार की कमी आ गई, तो अंग्रेज बोला लंबा युद्ध खींचो, लंबा युद्ध खींचो, उसी में भारतीय कमजोर पड़ गई। उसी में बम बारूद तो भारतीय के पास था ही नहीं बिल्कुल, उस टाइम में तो गुलाम बना करके रखे हुए थे, जिसको मन होता था अंग्रेज अखबार में वही छापते थे, जिसको नहीं मन होता था नहीं। क्या क्या नहीं करवाया भारतीय से अंग्रेज ने, लेकिन कुटाया भी बहुत, बुरा हाल कुटाया था 1857 क्रांति में। अगर मेरे पास अगर हथियार रहता तो 1857 में हम लोग आज़ाद हो जाते, ये 200 साल नहीं लगता। उस टाइम में अगर हम लोग आज़ाद हो जाते, आज स्वर्ण काल भारत कहलाते। आज सब अर्थव्यवस्था में भी सब कुछ में आज मेरा भारत नंबर 1 पे रहता। उसी टाइम में अगर हम लोग आज़ाद हो जाते, कुछ भारत में भी चापलूसी किया, कोई उस टाइम में कोई एकता किसी में नहीं था, कोई लड़ हो रहा था अपना अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। हमको तो ये लगता है सबसे ज़्यादा सिंधिया का परिवार कैसे अंग्रेज का साथ दे दिया। उस टाइम में अगर हम लोग रहते तो उसी को धूल चटा चटा करके मारते अंग्रेज से पहले। सर भारतीय रहते हो एक नाते तुम अंग्रेज का साथ देगा, कुटाई कुटाई करके उसी को मारते, इतना बुरा हाल मारते नहीं उसको कि मत पूछो। ये अंग्रेज तो लंबा युद्ध खींच दिया, अब क्या करता भारतीय, तब हथियार की कमी आ गई, बम बारूद सब पे युद्ध तो लंबा खींच गया, युद्ध में हारने लगा, लंबा खींच दिया, हथियार की कमी आ गई, तब युद्ध हारने लगा। किसी में एकता ही नहीं था, तो बम बारूद का कमी पड़ गया था, तो युद्ध भी लंबा खींच दिया था, अब करता क्या। तब इसी में मतलब बम बारूद की कमी हो गया तो लंबा खींच दिया युद्ध को, तो यहीं पे समाप्त होती है। आगा आगा नेक्स्ट लेक्चर कल। धन्यवाद आप सभी को। हमको तो ये नहीं लगता है कि 1857 के जो क्रांति था उसमें अगर अपना देश अगर आज़ाद हो जाता, आज स्वर्ण काल का रहा था। हालांकि अंग्रेज बहुत कुछ सिखाया भी, ऐसे हम लोग लड़की होता था तो लड़की को जला देते थे, कंठ दाब करके गला दाब करके मार देते थे, सती प्रथा, लड़की को जला देते थे, विधवा को विवाह होने के लिए नहीं देते थे। अगर उस टाइम में हम लोग आज़ाद हो जाते ना तो भारत का आज कुछ ही और स्वर्ण काल कहा रहा था। वैसे भारत को सोना का चिड़िया नहीं कहलाता था, कुछ था भारत में तभी ना कहलाता था। आजकल के लड़कों को देखते हैं तो वाह गजबे नीचे है, एक मुर्गा डिजाइन इधर कटाता है, इधर बंगला डिजाइन कटाता है, चल जाता है बाल ऐसे कर करके। लड़का तो है आजकल का लड़का, आज़ादी भारत में अब मौज मस्ती कर रहा है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।